नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बेरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बेरिंग होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग कौन कौन से है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेरिंग जो है वो बहुत ही यूज़फुल होता है प्रोडक्ट में, जहाँ भी मोशन इन्वॉल्व होती है। ओके, तो मशीन में जहाँ जहाँ मोशन इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे हम बेरिंग हम देख सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो बेरिंग जो यूज़ करते हैं वो शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं अंडर वेरियस लोड कंडीशन। ओके, तो एक सपोर्ट का भी काम करता है और इसका अनदर पर्पस है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। दो मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ये भी बेरिंग का काम है। ओके, तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ बेरिंग्स है तो सिलेक्शन ऑफ बेरिंग्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो लोड कंडीशन पे और मोशन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा बेरिंग चूज करें। ओके, तो दोस्तों बेरिंग के मेजरली अगर देखोगे तो दो पर्पस है। एक तो हम शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए बेरिंग यूज करते हैं और दूसरा मूविंग पार्ट में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम बेरिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है ये बॉल बेरिंग है। तो बॉल बेरिंग में इसके नंबर ऑफ जो पार्ट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, तो ये जो आउटर पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं आउटर रिंग। और दूसरा होता है एक इनर रिंग। ओके, और ये जो है ये अंदर होते हैं बॉल्स। ओके, तो इसको बॉल्स बोलते हैं। ओके, और वहां पे बॉल को भी एक अंदर रहता है, बॉल रिटेनर भी एक रहता है। ओके, तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं बॉल बेरिंग में। ओके, तो अगर यहाँ के रोलिंग एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बॉल बताया कि ये मिडल पोर्शन में जो है ये बॉल रहता है, तो ये इसको बोलते हैं हम रोलिंग एलिमेंट। तो रोलिंग एलिमेंट का शेप अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप तो ये एक सर्कुलर टाइप में, यानी कि बॉल जिसे हम बोलते हैं, तो ये बॉल बेरिंग होता है। ओके, तो बॉल कभी कभी जो है स्पेरिकल रोलर्स भी होते हैं। ओके, तो जो कि इस शेप में आते हैं। ओके, तो ये रोलिंग एलिमेंट्स है। अगर हम जो है स्पेरिकल रोलर विथ इसिमेट्रिकल, तो इस शेप में भी रोलर्स आते हैं। ओके, तो ये सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं, ये निडल रोलर्स होते हैं। ओके, जो सिलेंड्रिकल रोलर्स और निडल रोलर्स में यही डिफरेंस है कि सिलेंड्रिकल रोलर्स का डायमीटर ज़्यादा होता है और लेंथ वाइज जो है कम होता है। निडल रोलर बेरिंग जो है लेंथ में ज़्यादा होता है और डायमीटर कम होता है निडल रोलर्स। ओके, और ये होता है एक टेपर रोलर्स। दो सिलेंड्रिकल रोलर्स का ही दूसरा मतलब इसमें टेपर रोलर्स होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है रोलर्स हम यूज कर सकते हैं बेरिंग्स में। ओके दोस्तों, तो टाइप ऑफ बेरिंग्स। ओके, सो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बेरिंग्स है। ओके, अगर यहाँ पे देखोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द लोड कंडीशन ये डिफाइन हुआ है। अगर रेडियल बेरिंग्स देखोगे तो रेडियल बेरिंग्स में दो सब टाइप आते हैं, जैसे कि बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। और थ्रस्ट बेरिंग में भी दो टाइप आते हैं, उसमें आता है बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। थ्रस्ट में भी बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग है और रेडियल में भी बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग है। और अलग टाइप का एक बेरिंग आता है जिसको हम जनरल और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो बॉल या नीडल बेरिंग वैसा जो है हम यूज नहीं करते। ओके, तो इसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब जो हमने ये देखा कि ये रोलिंग एलिमेंट्स है, तो ये रोलिंग एलिमेंट्स वहां पे यूज नहीं होते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग या जनरल बेरिंग में। ओके, तो इसे जनरली हम बुश बेरिंग भी बोलते हैं। ओके, और कुछ स्पेशल पर्पस बेरिंग भी होते हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो रेडियल और थ्रस्ट, मतलब रेडियल बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग को हमने यहाँ पे इमेज दिया है।
तो रेडियल जो लोड आता है, ओके, अगर रेडियल लोड अगर शाफ्ट पे आता है तो जैसे कि हमने देखा कि बेरिंग जो है वो सपोर्ट करता है, लोड को भी सपोर्ट करता है शाफ्ट के। तो रेडियल लोड अगर बेरिंग शाफ्ट पे आ रहा है और बेरिंग उस एप्लीकेशन में यूज करते हैं, उस टाइप में जो है हमें रेडियल बेरिंग यूज करते हैं, जहाँ जहाँ हमें रेडियल लोड को सपोर्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्सियल लोड भी होता है जिसको हम थ्रस्ट, जहाँ पे हम जो है अगर एक्सियल लोड ही आ रहा है तो वहाँ पे हम थ्रस्ट बेरिंग यूज करेंगे। ओके, तो जनरली शाफ्ट पे है जो है वो दो लोड आते हैं, रेडियल लोड और एक्सियल लोड। ओके, तो और कंबाइन लोड यहाँ पे देख सकते हो साइड में से। ओके, तो अ, ये डिपेंड्स अपॉन द लोड, हम बेरिंग कौन सा लोड शाफ्ट पे आ रहा है, ओके, तो उस हिसाब से हम बेरिंग चूज करेंगे। अगर रेडियल लोड आ रहा है तो रेडियल बेरिंग यूज करेंगे, और एक्सियल लोड अगर आ रहा है तो हम थ्रस्ट बेरिंग चूज करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों लोड शाफ्ट पे एक्ट होते हैं, तो उस केस में हमारे पास बेरिंग्स होते हैं कि जो कि दोनों केस में काम करते हैं, वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेरिंग में। ओके, तो बॉल बेरिंग, तो बॉल बेरिंग जो है एक हम ये जनरली आपने देखा होगा मशीन एलिमेंट में या जहाँ पे भी मोशन इन्वॉल्व होती है, तो ये सिंपल बेरिंग है बॉल बेरिंग, जो कि सिंगल रो बेरिंग है। ओके, इसमें क्या होता है कि ये रोलिंग एलिमेंट जो है वो सिंगल एलिमेंट से है, तो ये सिंपल एक बेरिंग है, सिंगल रो बेरिंग बोलते हैं हम इसको। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे डबल रो बेरिंग है, जहाँ पे जो रोलिंग एलिमेंट्स है वो दो दो केज में लगाया हुआ है। ओके, तो ये डीप ग्रूव बेरिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे जो रेस्टिंग दिया हुआ है वो डीप ग्रूव के टाइप होता है, और इसको हम डीप ग्रूव बेरिंग बोलते हैं। अनदर है कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग भी होता है। ओके, जिसकी इस शेप में आते हैं वो। ओके, तो उसमें साइड में जो है रोलिंग एलिमेंट को सपोर्ट दिया हुआ होता है। ओके, और ये कुछ एंगुलर टाइप में होता है। ओके, तो हाँ, दूसरा है सेल्फ अलाइन बेरिंग। तो यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हो कि ये सेल्फ अलाइन होता है, मतलब ये जो शाफ्ट है, ये अंदर का जो शाफ्ट है, तो शाफ्ट के हिसाब से अगर, तो ये जो बेरिंग है वो सेल्फ अलाइन होता है। ओके, तो ये सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग है। ओके, और सिक्स टाइप है थ्रस्ट बॉल बेरिंग। ओके, ये थ्रस्ट बॉल बेरिंग है, जहाँ भी आप देखोगे यहाँ पे बॉल रोलिंग एलिमेंट्स होता है और साइड में जो है वो केज होता है, या उसकी हम ये बोल सकते हैं कि आउटर इन्वेलप होते हैं। ओके, तो ये बॉल बेरिंग में सिंगल रो, डबल रो, डीप ग्रूव, एंगुलर कॉन्टैक्ट, सेल्फ अलाइनिंग एंड थ्रस्ट बॉल बेरिंग। ओके, तो ये बॉल बेरिंग के टाइप्स है। तो रोलर बेरिंग्स, तो रोलर बेरिंग्स में भी ये टाइप्स आते हैं, जैसे कि स्ट्रेट रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, टेपर रोलर ये टेपर्ड रोलर बेरिंग। ओके, और सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग, स्पेरिकल रोलर बेरिंग एंड टू वे सिलेंड्रिकल बेरिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो रोलर्स जो है वो मतलब सिलेंड्रिकल टाइप में यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये रोलर्स है। ओके, यहाँ पे टेपर्ड रोलर यूज किया है, तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप वहाँ पे हम यूज कर, यहाँ पे नीडल टाइप में यूज किया है, तो नीडल रोलर्स है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग, तो सिलेंड्रिकल रोलर्स यूज किए हैं, लेकिन ये थ्रस्ट टाइप है, मतलब साइड से हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ओके, तो यहाँ पे स्पेरिकल रोलर्स है, तो यहाँ पे स्पेरिकल रोलर्स यूज किए, तो जैसे हम रोलर्स यूज करते हैं उसके हिसाब से बेरिंग्स के टाइप होते हैं। ओके, ये टू वे सिलेंड्रिकल, मतलब दोनों साइड में जो है सिलेंड्रिकल रोलर्स यूज किए हैं।
तो जनरल बेरिंग्स क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे हम जो है वो रोलिंग एलिमेंट्स यूज नहीं करते। तो सिंपली एक बुशिंग रहेगा। ओके, सिंपली एक बुशिंग रहेगा कि जो कि जनरल पे आएगा। ओके, तो जनरल मतलब यहाँ पे एक शाफ्ट आएगा, तो शाफ्ट पे ये बुश रहेगा। ओके, और बुश के आउटर साइड में ये जो है फिक्स एलिमेंट मतलब फिक्स एलिमेंट रहेगा। तो इसमें जो है जो सरफेस कांटेक्ट रहता है और ये जो है बहुत ही स्मूथली ऑपरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये जनरली जो है वो मीडियम और हाई स्पीड ऑपरेशन में सूटेबल होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है फॉर जनरल बेरिंग और स्लाइडिंग बेरिंग, या आप उसको बुश बेरिंग भी बोल सकते हो। तो ये जो है ये इसमें लुब्रिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, मतलब ये जो है तो जनरल पे बैठता है, जनरल यानी कि शाफ्ट पे बैठता है बुश। तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रिक्शन कम होने की इसलिए हम क्या करते हैं, बुश बुश का इनर डायमीटर और शाफ्ट का आउटर डायमीटर में जो है क्लियरेंस रखते हैं, और उस क्लियरेंस में हम जो है लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। ओके, ताकि फ्रिक्शन कम हो। ओके, फ्रिक्शन ना के बराबर हो। तो लुब्रिकेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिलेक्शन ऑफ बेरिंग ये डिपेंड्स अपॉन द लोड कंडीशन, साइज एंड द स्पीड ऑफ द शाफ्ट। ओके, और स्पेशल पर्पस बेरिंग्स होते हैं जैसे कि मैग्नेटिक बेरिंग्स और जायंट रोलर बेरिंग्स। ओके, तो मैग्नेटिक बेरिंग जैसे कि हम ये जो यूज़ करते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखता है, और ये जो हम यूज़ करते हैं हाई स्पीड डिवाइसेस में जो है ये हम मैग्नेटिक बेरिंग यूज़ करते हैं। और जायंट रोलर बेरिंग जो है तो ये लार्ज और हेवी लोड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स, लार्ज स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि ओवरऑल हमने देखा कि बेरिंग्स क्या होते हैं और बेरिंग्स के कौन कौन से टाइप्स है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।